जय मसीह के दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिशन ऑफ क्राइस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं भजन संहिता अध्याय 13 के बारे में, जिसमें कुछ इस प्रकार लिखा है। संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियाँ करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित होता रहूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा न हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा न हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हों। परंतु मैं तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। परंतु मैंने तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। तो भजनकार कुछ इस प्रकार कहता है कि मैं परेशानी में हूँ, मैं दुखित हूँ, मैं परेशानी में हूँ और शत्रु मुझ पर विजयी हो रहा है। क्या तू अपने सेवक की, क्या तू अपने धर्मी जन का न्याय नहीं चुकाएगा? क्या तू मुझ पर ध्यान नहीं देगा? मैं कब तक अपने मन ही मन युक्तियाँ करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित होता रहूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। भजनकार कुछ इस प्रकार कह रहा है, परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, क्या तू मुझे भूल गया है? मेरी ओर ध्यान दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाए। कहीं ऐसा न हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया हूँ, और ऐसा ना हो कि मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो जाएं। ऐसा ना हो कि मैं डगमगाने लगूं और मेरे शत्रु मगन हो जाएं। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। भजनकार कहता है कि मैंने तुझ पर पूरी रीति से भरोसा कर रखा है। जिस प्रकार वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो सचमुच भजनकार इस प्रकार कहता है कि मैं तुझ में बना रहूंगा और तेरे वचन पर चलता रहूंगा। तो कब तक मेरी बातें नहीं सुनेगा? कब तक मेरी ओर कान नहीं लगाएगा? तो उसका विश्वास है कि परमेश्वर एक न एक दिन उसकी सुधि जरूर लेगा। तो सचमुच परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। जब हम विपत्ति में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, तो परमेश्वर हमें संभालता है। हर एक परिस्थिति में वो संभालता है। हमको भले ही लगता होगा कि परमेश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया है, लेकिन भजनकार का विश्वास है कि उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, वह हमारे साथ बना हुआ है। तो सचमुच जब हमारा ऐसा विश्वास होता है और हम ऐसा विश्वास करते हैं उस पर, तो वह हमारा साथ नहीं छोड़ता है और कभी भी नहीं छोड़ेगा, अगर हम विश्वास बनाए रखें अपना। तो सचमुच हमें विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता है। महान परमेश्वर, धन्यवाद इस वचन के लिए कि परमेश्वर आपने दिया। ये सारी बातें मिलकर एक विश्वास को बनाए रखने की बात बताती हैं कि हाँ, हम प्रभु पर विश्वास बनाए रखेंगे तो प्रभु हमें छुड़ाएगा, बचाएगा, हमारी समस्याओं से हमें छुड़ाएगा। क्योंकि प्रभु आपने वायदा किया है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो सचमुच हम प्रभु आप में बने हैं और विश्वास करते हैं परमेश्वर आप हमारी समस्याओं से आप जल्दी हमें राहत देंगे और एक नए लहलहाती फसल के समान हम
जयवंत रहेंगे और जयवंत का जीवन जिएंगे, विजयी जीवन जिएंगे। तो यीशु आपको महिमा मिले हर एक बात से। जी हाँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो मेरे सुनने वाले हैं परमेश्वर, इन पर प्रभु यीशु आपकी आशीष, आपकी कृपा हो। इनकी जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, वचन कहता है ये क्षण भर का क्लेश अनंत महिमा देने वाला है। तो हो सकता है हमको इस समय कुछ समय हमें परेशानी हो रही है, लेकिन परमेश्वर हम पर आशीष बरसाने वाला है। हमें अपना धैर्य नहीं छोड़ना है, हमें हिम्मत बनाए रखनी है। परमेश्वर हमें उचित रीति से बढ़ाएगा, हमें सही समय पर बढ़ाएगा। हमें विश्वास बनाए रखना है, मजबूत और अटल विश्वास को रखना है परमेश्वर पर। और आपकी सुधि वो परमेश्वर लेगा और आपको आपकी समस्याओं से पूरी तरीके से निजात दिलाएगा। परमेश्वर आपको धन्यवाद कि परमेश्वर आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं। मेरे व्यूअर्स जो हैं इनके जीवन में वो परमेश्वर आशीष दे दे। अगर कोई बीमारी की अवस्था में परमेश्वर उसको चंगाई दे। परमेश्वर अब वो समय आ गया है परमेश्वर, आप उसको चंगाई दें, उसके जीवन में वो चमत्कार करे परमेश्वर जो आप करता है। परमेश्वर तेरे नाम लेने वाले धन्य हो जाएं। हर एक परेशानी यीशु के नाम में दूर हो जाए और प्रभु यीशु के नाम में समृद्धि आ जाए, आर्थिक समृद्धि आ जाए उनके जीवनों में। परमेश्वर ये हर एक समस्या से दूर हो जाए और परमेश्वर आपकी आशीषों से भर जाए यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। जय मसीह।